हेलो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे मेजर और माइनर यह दोनों में आता है और यह होम साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। आप जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को मैच करने के लिए पा जाएंगे। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसमें सेक्शन ए है जिसमें जो है आपको सभी क्वेश्चंस को करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 10 क्वेश्चन है यहाँ पे और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने होंगे। 10 क्वेश्चंस है जो कि 2 नंबर एक क्वेश्चन पर मिलेगा और टोटल मिला के आपको यहाँ पे 20 नंबर मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फूड, भोजन क्या है। एंड दूसरा बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। और तीसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट है। एंड चौथा विटामिन्स। एंड पांचवा मिनरल एलिमेंट्स। छठवां जर्मिनेशन जिसको हिंदी में कहते हैं अंकुरीकरण। एंड सातवां इन्फेंसी शैशव अवस्था। एंड आठवां एडोलसेंस जिसको हिंदी में किशोरावस्था बोलते हैं। और नौवां यहाँ पे ओल्ड एज है मतलब कि वृद्धा अवस्था। एंड 10वां प्रेगनेंसी गर्भावस्था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, तो अगर हम यहाँ पे अवस्थाओं के सभी अवस्थाओं को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा लगभग 50% क्वेश्चन मैच करता है यहाँ पे। तो अवस्था इस एज यानी कि ओल्ड एज हो गया एंड प्रेगनेंसी हो गया, ऐसे बहुत सारे जो एजेस हैं, अगर हम अवस्थाओं को स्टेज को अच्छी तरीके से अगर हम पढ़ लें तो हमारा 50% क्वेश्चन उसी से मैच करता है। एंड सेक्शन बी है यहाँ पे सेक्शन बी, इसमें 8 क्वेश्चन हैं जो है 200 शब्दों में लिखना रहता है। और टोटल 5 पहले 5 क्वेश्चन था, अब तो 4 हो गया है। तो कहीं कहीं पर 4 क्वेश्चन करने होते हैं तो कहीं कहीं पर 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो ये जो है सारे पर हमें 7 नंबर मिलता है और 5 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल मिला के 35 नंबर हमें मिलते हैं इस पर। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ मलन्यूट्रिशन जिसे हिंदी में कहते हैं कुपोषण के कारण निवारण, संक्षेप में समझाइए। और हाँ, यहाँ पे ये कुपोषण शब्द, कुपोषण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड सेकंड, उच्च रक्तचाप के प्रकार बताइए। स्टेट द टाइप्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। एंड थर्ड, राइट अ नोट ऑन द डिसीजेज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों पर टिप्पणी लिखिए। मैंने अभी जैसे कि पहले बताया था संतुलित आहार, भोजन के ऊपर हम सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे और भोजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अवस्था था, ठीक उसी प्रकार भोजन भी है, संतुलित आहार। ये जो लेसन है बहुत ही वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होम साइंस। आप होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान से क्या समझते हैं। तो अब ऑब्वियसली यही है कि होम साइंस का अगर सब्जेक्ट है तो अगर हमें होम साइंस ही नहीं पता रहेगा तो भाई क्या ही पढ़े हैं हम लोग, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टेट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ अ सेल। कोशिका के विभिन्न कार्य बताइए। होम साइंस है तो इसमें कुछ गृहस्थियों के साथ साथ हमें बायो के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो जैसे कि नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं बायो से। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट।
मानव विकास को परिभाषित कीजिए। अवस्थाएं किसकी इसमें पूछी जा रही हैं? मानव के बारे में, मानव के विकास में आइए आ रहे हैं। तो हम मानव विकास यानी कि अवस्था, इसी चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। एक ये अवस्था मानव का हो गया और दूसरा भोजन यानी संतुलित आहार। इन दो जो है चैप्टर्स को अगर आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेते तो आपका लगभग 80% क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट आप देखिए, एक्सप्लेन डेवलपमेंट विद डिफिनीशंस। विकास को परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे भी विकास शब्द आ गया, जैसे कि हमने पहले ही देखा था। ठीक, एंड आगे देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एडोलसेंस। एडोलसेंस अभी आप यहाँ वेरी शॉर्ट में भी पाए थे। ये रहा अवस्था, इसमें भी अवस्था के बारे में ही पूछा जा रहा है। हाँ, तो हम कहाँ थे? व्हाट डू यू मीन बाय एडोलसेंस। किशोरावस्था से आप क्या समझती हैं? एडोलसेंस से आप क्या समझती हैं? आगे ना यहाँ पे अवस्था, किशोरावस्था, अवस्था यहाँ पर लगभग आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अवस्थाओं के बारे में ज़्यादा ही पूछा जा रहा है और एक संतुलित आहार के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। एंड अब हम नेक्स्ट सेक्शन सी देखेंगे, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन दिया जाता है। 4 क्वेश्चन जो कि 500 शब्दों का रहता है, मतलब लिखना रहता है। और चारों क्वेश्चन हमें नहीं करना होता, हमें चारों में से जो हमें आ रहा है 2 करना होता है और जो आता रहता है वही हम लोग पहले करते हैं। तो 500 वर्डों का ये करना रहेगा और एक क्वेश्चन पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 2 क्वेश्चन का यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 20 आ गया। टोटल नंबर हमें 20 मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्कस। देख लिया आप यहाँ पे, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, विवेचना कीजिए। अवस्थाएं यहाँ आ गई कि नहीं आई? आया ना? सोचिए, अगर आप लोग मानव के बारे में अगर उस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेंगे, सोचिए आपको कितने नंबर मिलेंगे। यहाँ पे 10 मिला और बैक सेक्शन बी में भी मिला आपको 7, 20 नंबर, लगभग 20 नंबर। 20 क्या, मिनिमम ये 20 है, बाकी तो उससे ज़्यादा ही नंबर आपको मिलेंगे इस चैप्टर से। एंड नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे भी देखिए ह्यूमन विकास के बारे में ही पूछा जा रहा है। पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन मानव विकास से ही आए हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्टेट द रेलिवेंस ऑफ होम साइंस इन प्रेजेंट टाइम्स, राइट कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स इन होम साइंस। वर्तमान समय में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता बताइए। गृह विज्ञान में कैरियर की संभावनाएं लिखिए। यहाँ पे जो है गृह विज्ञान के बारे में पूछा गया है। गृह विज्ञान भी पीछे एक क्वेश्चन दिया गया था बैक में। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, गिविंग डिफिनीशन ऑफ फूड थ्रो लाइट ऑन इट्स फंक्शन। भोजन की परिभाषा देते हुए इसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, चारों क्वेश्चन में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? मानव विकास, इसमें भी दोनों में क्या है? मानव विकास से कॉम्बो करिए आप लोग। एंड थर्ड में ये गृह विज्ञान, ये अलग से आया। एंड भोजन, यहाँ पर भी भोजन के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग मानव विकास एंड भोजन वाला चैप्टर, यानी इन दोनों चैप्टर को अगर आप तैयार कर ले रहे हैं, देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं 2 चैप्टर से आए हुए हैं, तो आपका लगभग 90% क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। 90 क्या, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 100 में 100 ही निकल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए। एंड अगर ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।